आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मॉनसून समय से पहले धमाकेदार एंट्री के बाद से रूठा हुआ है, लेकिन एक बार फिर मॉनसून की रंगत लौटती नजर आ रही है। दरअसल प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया, जिससे राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में बारिश शुरू हो गई। लंबे समय बाद बारिश की बौछारें पड़ने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के मुताबिक बंगाल में लो प्रेशर एरिया बन रहा है। इसके अलावा अरब सागर में भी हलचल है। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश में नीचे जाएगी। इससे अगले 4-5 दिन तक बारिश होगी। इसके अलावा 27 जुलाई को भी एक सिस्टम बनता दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम से प्रदेश में 8 दिन से ज्यादा बारिश का दौर बना रहेगा। तो मध्य प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय हुआ है। बेरुखी के बाद एक बार फिर से मानसून मध्य प्रदेश में लौटा है। तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और इसी पर जानकारी साझा करेंगे। अखिलेश हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं, उज्जैन से संतोष कृष्णानी हैं और बैतूल से सतेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अखिलेश, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। छाता लेके आप खड़े हैं, इंदौर में क्या कुछ नजारा है, दिखाइए। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो मानसून की बात कही गई थी कि 23 तारीख के बाद मानसून सक्रिय हो जाएगा और उसी के बाद से लगातार इंदौर में बारिश का दौर शुरू हो गया। तो आज की भी तस्वीर आप देख सकते हैं कि फिलहाल मौजूद है। यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो बारिश है वो लगातार जारी है और देर रात से ये बारिश जारी है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुमानित बात अगर मानी जाए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 28 तारीख के बाद जो सक्रिय मानसून है वो अब आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पूर्व पहले ही ये मानसून जो 23 तारीख को जो सक्रिय हो चुका है। हल्की फुल्की बारिश होने की यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा बात की गई थी, लेकिन अब की अगर स्थिति देखी जाए तो लगातार तेज बारिशों का दौर यहाँ इंदौर में भी अभी शुरू है। तो कहीं ना कहीं तो एक लिहाज से ये भी देखा जा रहा है कि जो इंदौर है ये भी कहीं ना कहीं पर खेती बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर जो किसान है वो अधिकतर खेती पर आश्रित रहते हैं। तो उन लोगों को भी अब कहीं ना कहीं पर ये मानसून सक्रिय होने के बाद उन्हें फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार देर रात से झमाझम बारिश का दौर जारी है और इससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब जो लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं पर अब राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से उमस और गर्मी से लोग परेशान थे उससे अब कहीं ना कहीं पर अब लोगों को राहत यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रेरणा, बिल्कुल अखिलेश, क्या लेकिन कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बनी है? एक और जानकारी आपसे लेना चाहूंगी। अखिलेश, चलिए, मुझे लगता है सवाल दोहराएं। अखिलेश, क्या शहर में कहीं बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी है? क्योंकि राहत की बारिश तो है, लेकिन कहीं कहीं बाढ़ जैसे हालात भी देखने को मिले थे। नहीं, अभी तक की अगर देखा जाए तो अभी तक इंदौर में ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जिस प्रकार से जो बारिश हो रही है वो रुक रुक कर यहाँ इंदौर में बारिश हो रही है और उसके साथ ही जो झमाझम बारिश का जो दौर था वो भी है, लेकिन जो फुहारे टाइप की जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है। तो अगर तेज बारिश की अगर बात की जाए तो तेज बारिश इंदौर में अभी तक नहीं हुई, जिससे कि बाढ़ जैसे हालात यहाँ इंदौर में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी बारिश का दौर जारी है। आने वाले समय में जिस प्रकार से मौसम विभाग ने सूचना जाहिर की थी कि आने वाले समय में और जो बारिश है वो तेज गति से होगी, तो उससे आने वाले समय में कहीं ना कहीं पर इंदौर के लिए एक राहत की खबर रहेगी। बिल्कुल, आप बने रहिएगा अखिलेश हमारे साथ। बैतूल की ओर रुख कर लेते हैं। लगातार बैतूल में बारिश हो रही है। सतेंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सतेंद्र, क्या नजारा है फिलहाल बैतूल का? क्योंकि 2-3 दिन से पिछले लगातार बारिश हो रही थी। सतेंद्र, मुझे लग रहा है सतेंद्र मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। सतेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? सतेंद्र, बैतूल में क्या नजारा है, आपके माध्यम से जानकारी चाहेंगे। चलिए, सतेंद्र से संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा। संतोष कृष्णानी उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, उज्जैन में अगर बात की जाए बारिश की तो किस प्रकार की स्थिति है? और देखिए, लंबे समय बाद मानसून सक्रिय हुआ है तो लोगों ने राहत की सांस ली है या वहां आफत की बारिश है, जानना चाहेंगे। बिल्कुल बताना चाहेंगे, उज्जैन की महाकाल नगरी में देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बारिश का दौर अब कल रात से चालू हुआ है और कहीं ना कहीं जो यहाँ के रहवासी उनमें इनके चेहरों पर खुशी की लहर है। साथ ही किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि रिमझिम बारिश का दौर है तो उनकी जो फसल है उसकी अच्छी बोनी हो सकती है।
जो किसानों के चेहरों पर चिंता थी, अब वो साफ साफ चेहरों पर जो चिंता की लकीरें थी वो कहीं ना कहीं दूर होती नजर आ रही है, क्योंकि कल रात से ही रुक रुक कर जो उज्जैन की महाकाल नगरी में वर्षा हो रही है, ये मानो कि ये अमृत वर्षा हो रही है, क्योंकि किसानों की जो फसल थी, उपज थी, उनमें पानी की सख्त जरूरत थी। ऐसे में देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मौसम ने जिस प्रकार वर्षा के दौर पर उनको एक तोहफा दिया है, उसके लिए बहुत अच्छी खबर उज्जैन वासियों के लिए है। और अभी हम आपको नजारा दिखाना चाहेंगे, हम खड़े हैं उज्जैन के शिवाजीगंज वेधशाला में, जब बारिश का मौसम है और बारिश के साथ यहाँ जो अधिकारी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी तक बात करें तो कितनी वर्षा अभी उज्जैन में हुई है और आने वाले दिनों में कितनी संभावना है वर्षा को लेकर। हमारे साथ इस समय खुद अधिकारी, अभी तक बात करें वर्षा की तो कितनी बारिश हो चुकी है? अभी जो है टोटल वर्षा हुई है 225.4 और अभी सुबह का जो वेध लिया है वो 3.0 mm है, यानी कुल मिला के 9 इंच वर्षा हो चुकी है। और आज का जो टेम्परेचर है 24.4 मिनिमम है और अधिकतम 31.5 है। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्द्रता अभी 90% चल रही है, तो आर्द्रता जितनी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस मौसम का दबाव बढ़ता जाएगा और हमें अच्छी वर्षा की संभावना बनी हुई रहेगी। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आने वाले समय में देखा जाएगा कि कुछ ही घंटों बाद उज्जैन में भी झमाझम बारिश का दौर आने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब उज्जैन वासियों के लिए और शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर ये भी हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार रहवासियों को उम्मीद थी कि वर्षा देर से आई है, नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वर्षा का दौर जारी हो चुका है। और पिछले 24 से 48 घंटों में मौसम विभाग के द्वारा जैसा बताया गया है कि उज्जैन में लगातार तेज बारिश भी हो सकती है, इसकी संभावना उनके द्वारा बताई गई है। और आज दिनांक तक अभी की बात करें तो इनके अनुसार 9 इंच उज्जैन में बारिश गिर चुकी है। जी प्रेरणा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में मानसून बेहद खूबसूरत होता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश का ही नज़ारा बेहद खूबसूरत है। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और लंबे समय से इंतजार था लोगों को मानसून का, तो सिस्टम बनता जब दिखाई दे रहा है तो लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है।